ની કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. એશિયન પેઇન્ટ્સનો Q4માં નફો 69% વધ્યો, આવકમાં 10.5%નો એક વધારો હતો અને ઉપરાંત માર્જિન્સમાં પણ એક સુધાર જોવા મળ્યો. તો હવે પરિણામ અને આગળના ગ્રોથ આउटलुक पर चर्चा करिए कंपनी MD और CEO अमित सिंगले साथ. अमित सर, स्वागत है आपका. सर, शुरुआत करना चाहेंगे Q4 में डेकोरेटिव वॉल्यूम्स में 12.4% का ग्रोथ देखा, स्ट्रॉन्गेस्ट रहा इन सेवरल क्वार्टर्स अगर देखें तो. सर, कितना मार्केट रिकवरी से हम देख रहे हैं वर्सेस मार्केट शेयर गेन्स, और ये क्या एक डीलर्स का जो प्री बाइंग हमें देखने को मिली, ये एक रीजन है? सो ओवरऑल अगर हम Q4 देखें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा क्वार्टर गया है. ओवरऑल 11% के लगभग का वैल्यू ग्रोथ रहा है, अबाउट 12.7% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ रहा. और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें हमारे जो ओवरऑल मार्जिन्स हैं, पीबीटीआईटी मार्जिन्स कंसोलिडेटेड लेवल पे 19.4% से जो 210 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर क्वार्टर के ऊपर ज़्यादा थे. तो अगर हम ओवरऑल क्वार्टर देखें, काफ़ी बैलेंस्ड क्वार्टर हमने देखा. तीनों मंथ्स में अच्छा डबल डिजिट हमने वॉल्यूम ग्रोथ का आभास किया. और अगर हम देखें मंथ जो मार्च का महीना था, उसमें थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही गिवन द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो रही, और उसकी वजह से हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस अनाउंस करे. तो हम समझते हैं कि मार्च के महीने में थोड़ा सा चैनल में मटेरियल गया है, जिसकी वजह से जो मार्च का महीना है इज़ डेफिनेटली 3 to 5% हायर देन पॉसिबली जो हमने जैन टू फरवरी के मंथ्स देखे. स्पेशली अगर हम देखें ओवरऑल जो प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया मार्च के महीने में. तो हम समझते हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल क्वार्टर में रिटेल डिमांड भी अच्छा रहा, इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी बेहतर रहा, और जो B2B डिमांड है वो भी अच्छा प्रदर्शन हुआ. तो कुल मिला के ओवरऑल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग प्रदर्शन रहा. और सिर्फ मार्च करके ही हम नहीं देखते ओवरऑल क्वार्टर बना रहा, बट ओवरऑल हम समझते हैं कि मार्केट को हम आगे बढ़ा सकें ओवरऑल इस प्रदर्शन के कारण. तो वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर सर काफ़ी डिटेल्स वैसे आपने शेयर की, बट एक्सपेक्टेशंस की बात करें फाइनेंशियल 27 के लिए, आप कैसे देख रहे हैं? सो ओवरऑल हमने इस साल ये मेंटेन किया है कि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरह से मार्केट में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है, उसकी वजह से आई थिंक इस साल बेहतर यही होगा कि हम क्वार्टर टू क्वार्टर का थोड़ा परफॉर्मेंस देखें. तो उस हिसाब से अगर हम देखें Q1 में हमने ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान किया है कि लगभग 8 से 10% का रहना चाहिए. और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम किस तरह से ओवरऑल एक कैलिब्रेटेड वे में, एक संगठित वे में कुछ प्राइस इंक्रीजेस मार्केट में रखते रहें, और ओवरऑल डिमांड को थोड़ा बनाए रखें मार्केट को, और इन्फ्लेशन ज़्यादा डिमांड को इफेक्ट ना करे, और साथ ही हम कुछ प्राइस इंक्रीजेस मार्केट में पास कर सकें, और कुछ हम अपना कॉस्ट पे फ्रेमवर्क पे काम कर सकें, ताकि हम अपने ओवरऑल जो मार्जिन्स हैं उसको भी Q1 में बनाए रखें. जी, तो सर मार्जिन्स का जैसे आपने मेंशन किया, तो क्रूड प्राइसेस और प्राइस हाइक्स को यहाँ से ध्यान में रख कर कुछ डिमांड पे आप डेंट देख रहे हैं, और आगे प्राइस हाइक्स कितने एक्सपेक्टेड है FY27 के लिए, और इसके लिए मार्जिन गाइडेंस क्या रहेगा? सो ओवरऑल हमने अभी तक लगभग 10.6% का प्राइस हाइक लिया है. एक प्राइस हाइक हमने और 2 to 4% का अभी हाल ही में अनाउंस किया. तो ओवरऑल हम समझते हैं कि हम कुछ पार्ट जो इन्फ्लेशन का है वो कुछ ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ संगठित वे में हम प्राइस हाइक मार्केट में रख रहे हैं, ताकि हम थोड़ा ओवरऑल डिमांड को बैलेंस कर सकें और अपने मार्जिन्स को भी बैलेंस कर सकें. इसी को लेके हम ओवरऑल हमारी कोशिश यही है कि ओवरऑल हम थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ अपना ध्यान आधारित करें, ओवरऑल इनोवेशन रखें मार्केट में, जो कॉस्ट का फ्रेमवर्क है उसको एक संगठित वे में लेके जाएं, ताकि ओवरऑल हम जो ग्रोथ को बैलेंस कर सकें और अपने मार्जिन्स को भी अपने साथ रख सकें. उसके साथ साथ कंज्यूमर की डिमांड को बढ़ाने के लिए किस तरह से कंज्यूमर को आकर्षित किया जा सकता है, किस तरह से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, वही हमारी कोशिश है. क्योंकि हम समझते हैं कि जहाँ तक कि रीपेंटिंग सेगमेंट है
ओवरऑल एक लेबर का कंपोनेंट भी रहता है। तो जो ओवरऑल मटेरियल का कंपोनेंट है वो लगभग 40% है, लेबर का 60% है। और जितने भी इंक्रीजेस हुए हैं उसकी वजह से अगर हम देखें ओवरऑल कंज्यूमर प्राइसिंग में उसका 40% ही इम्पैक्ट आया है। तो हमारी होप यही है कि और एक कॉशन है कि हम इस डिमांड को बनाए रखें, ताकि हम जो अपना वॉल्यूम का जो टारगेट है जो हमने Q1 का रखा है हम उसको आधारित कर सकें। जी। और आगे अमित सर ये भी जानना चाहेंगे, कॉम्पिटिटिव डिसरप्शन जो है पेंट इंडस्ट्री की, उसका जो एक वर्स्ट फेज था वो भी पास होना तो आपको देख रहे हैं, और इंटेंसिटी प्राइसिंग के फ्रंट पर अगर देखें तो कितनी रिड्यूस होती देख रहे हैं, और कंपनी ने कितना मार्केट शेयर यहाँ से गेन किया? सबसे पहले हमारा ये मानना है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम नहीं हुई है और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और बढ़ने ही वाली है। और हमने Q4 में भी देखा कि सब प्लेयर्स ने प्राइस इंक्रीज लिया, लगभग इक्विवेलेंट लेवल का प्राइस इंक्रीज है इन द सेम बैंड। और जितने अगर मार्केट में अगर हम डिस्काउंटिंग देखें, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव का इंटेंसिटी देखें तो वो उतनी ही बरकरार है। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अगर थोड़ा सा डिमांड पे भी इफेक्ट आएगा तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी ही, उसमें कम होने का कोई आसार नज़र नहीं आता। सेकंड चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल जब ऐसा आज सप्लाई चेन्स पे प्रेशर आता है, प्राइस इन्फ्लेशन होता है, तो कुल मिला के कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ असर आता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सब कंपनीज को उसका डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। किंतु अगर आप लार्जर लेवल पे देखें तो हम समझते हैं कि ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बनी रहेगी। और हमारी कोशिश यही है कि हम किस तरह से ब्रांड को आगे बढ़ाएं, किस तरह से हम ओवरऑल एक बैलेंस्ड वे में मार्केट में बढ़ते रहें। जी। हेड एक्सपेंस के बारे में भी जानना चाहेंगे सर, उसके लिए क्या टारगेट लेकर आप चल रहे हैं FY27 के लिए, और कैपेक्स टारगेट, साथ ही न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की कुछ यहाँ से योजना है? ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा कैपेक्स एक्सपेंडिचर है आज की तारीख में लार्जली जो हमारा वैम BAE का प्लांट है दहेज में उसके ऊपर रहेगा। उसके अलावा कुछ और मेंटेनेंस के केपेक्स हैं। तो ओवरऑल ऐसा ज़्यादा बड़ा केपेक्स हमने इस साल अभी नहीं रखा है ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग। दूसरी चीज़ अगर हम देखें ओवरऑल हमारा फोकस डेफिनेटली प्रीमियमाइजेशन के ऊपर है। कई नए प्रोडक्ट्स हम मार्केट में रखने वाले हैं। अभी हमने रिसेंट में ही एक एंटी डैम्प पेंट लॉन्च किया है एट अ इकोनॉमी सेगमेंट टू दैट एक्सटेंट। और आने वाले टाइम में हम और नए नए प्रोडक्ट्स नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में रखने वाले हैं। हम समझते हैं जो प्रीमियम मार्केट है उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है और कस्टमर को आकर्षित करते रहेंगे ताकि और मार्केट में एक्साइटमेंट बना रहे और ओवरऑल हम मार्केट को आगे बढ़ा सकें। जी। तो सर अमित सर, लास्टली जानना चाहेंगे कैसा कंट्रीब्यूशन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कैटेगरीज लाइक, अगर पेंट के बियॉन्ड बात करें तो सच एज किचन या फिर बाथ फिटिंग्स और डेकोर सॉल्यूशंस में ओवर द नेक्स्ट 3 years? अगर हम देखें ओवरऑल वो कैटेगरी लगभग 4% के करीब ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती है जो डेकोर की कैटेगरी है। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हमारा उस पर फोकस है एक संगठित ढंग से है, हम ओवरऑल कस्टमर की विजुअलाइजेशन पे, कस्टमर की सर्विस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो हमारा ओवरऑल कोशिश ये है कि हम किस तरह से उसमें अपनी सर्विसिंग के ऊपर ज़्यादा जोर रखें रादर देन की प्रोडक्ट्स ऑफ द शेल्फ बेचने के ऊपर। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको डेफिनेटली डबल डिजिट ग्रोथ्स के ऊपर ओवरऑल कैटेगरी को बढ़ाते रहें। और स्पेशली इस साल हमारा ये फोकस है कि हम उस कैटेगरी को कस्टमर के काफ़ी पास लाएं, डबल डिजिट ग्रोथ पे बढ़ाएं और जो उसका बॉटम लाइन है उसको हम थोड़ा सा बेहतर बनाएं। जी अमित सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ के नंबर्स पे आपने बात की। थैंक यू सर। એશિયન પેઇન્ટ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી અને નંબર્સ બાદ એક ઘણું એક્શન આમ તો સ્ટોકમાં આપણને પોઝિટિવ જોવા મળ્યું, ત્યાંથી થોડો નીચે છે અત્યારે સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ થોડા ઘણા એક ઘટાડા સાથે જોઈ રહ્યા છીએ 2628ના લેવલ્સ પર એશિયન પેઇન્ટ્સમાં કારોબાર।